अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरा नाम असदुल्ला है। आज हम बात करने लगे हैं कि बी फॉर यू क्या है, किस तरह काम करती है, किस तरह इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करती है और कहाँ आगे इन्वेस्ट करती है और कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है, इसके सीईओ साहब कौन हैं, अकाउंट कैसे ओपन होता है और कैसे प्रॉफिट विदड्रॉ करवा सकता है, इन्वेस्टमेंट कितने अरसे बाद निकाली जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज आपको। बेसिकली दोस्तों, बी फॉर यू एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो पाकिस्तान समेत दुनिया के 26 मुल्कों में या 27 मुल्कों में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो सीईओ हैं सैफुर रहमान खान नियाजी साहब, उनकी पॉलिसी ये है कि जितनी इन्वेस्टमेंट वो इकट्ठी करते हैं पूरी दुनिया से, उसका 60% वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और जबकि बाकी 40% जो है वो फिजिकल बिजनेसेस में लगाते हैं। और मोस्टली फिजिकल बिजनेसेस जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम लॉन्च हो चुके हैं और वर्क कर रहे हैं। सैफुर रहमान खान नियाजी साहब का ये कहना है कि जो लोग उनके साथ पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे माहाना 7 से 12% प्रॉफिट देंगे और साथ ये है कि उनकी रकम जो है वो 6 महीने बाद अपनी ओरिजिनल रकम जो है वो भी वापस अगर निकालना चाहें तो कंपनी से वापस निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी 7 से 12% माहाना प्रॉफिट कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि सैफुर रहमान खान नियाजी साहब और उनकी टीम जो है उसने उन बिजनेसेस को चूज़ किया हुआ है जहां प्रॉफिट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, इस टाइम अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं, आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 लाख पे माहाना 30 से 40 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। और साथ साथ ये है कि फिजिकल बिजनेस में जो उनकी सिलेक्शन है वो भी बड़ी कमाल है और वो सिलेक्शन है जो हर रोज़मर्रा ज़िंदगी की हर बंदे की ज़रूरत है, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, उसके साथ साथ ये आईटी सेक्टर आ गया, तमाम उस कंस्ट्रक्शन आ गई, तमाम सेक्टर्स वो हैं जिनमें जो प्रॉफिट रेशो है बहुत ज़्यादा होती है। करंटली पाकिस्तान में जो फिजिकल बिजनेसेस हैं बी फॉर यू के, उनमें कॉमेट बस सर्विस फैसल मोर्स की तरह की, जिसकी 28 बसें ऑन रोड हैं। इसके साथ साथ बी फॉर यू ब्रावो सुपर स्टोर्स की एक चेन लॉन्च हो गई है जिसके 2-3 स्टोर्स जो हैं वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गए हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि बी फॉर यू कैब टैक्सी सर्विस है उबर और करीम की तरह की, जो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट कर रही है, जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया और कराची हो गया। आपको पता होना चाहिए इसमें जो प्रॉफिट रेशो है 25% प्लस है। डेफिनेटली हर बिजनेस में इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में ओएलएक्स की लॉन्च सेरेमनी देखी हो, उबर करीम की लॉन्च सेरेमनी देखी हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनीज पहले कितना इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद कितना मतलब कि अब उनको प्रॉफिट जो है वो किस तरह आता है। उबर और करीम जो है एवरेज 25% जो है वो राइडर को चार्ज करती हैं, और सॉरी जो सर्विस प्रोवाइड करता है अपनी बाइक उनके साथ रजिस्टर करता है, उससे 25% जो है वो प्रॉफिट उसकी इनकम का चार्ज करती हैं, प्रॉफिट का नहीं जबकि इनकम का। तो अगर आप यहाँ बी फॉर यू कैब से एस्टिमेट लगा लें तो वो हमें 7 से 12% देते हैं। तो डेफिनेटली 12% जो है वो अपने एक्सपेंसेस की मद में, अपने जो उनके पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क चलाने के मद में मेरे ख्याल में काफ़ी होता है। जहाँ तक बात करते हैं कि बी फॉर यू की रिलायबिलिटी क्या है, तो मेरे नज़दीक बी फॉर यू की रिलायबिलिटी जो है वो सैफुर रहमान खान नियाजी साहब है। और उनकी एक बात है कि भाई जितने भी मेरे इन्वेस्टर हैं वो जो मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका तमाम पैसा मेरे पास उनकी अमानत है और मैं उनकी अमानत उनको देने का पाबंद हूँ, और इसका हिसाब मैंने उन लोगों को भी देना है और अल्लाह की ज़ात को भी देना है। इसके साथ साथ वो एक बहुत पैशनेट पर्सन है जिन्होंने दुनिया के 26 से 27 मुल्कों में अपनी 26 से 27 साल ज़िंदगी गुजारी है और बहुत कमाया है। अब वो कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में और अपने लोगों में डिलीवर करने आया हूँ और करना चाहता हूँ। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक अब बात क्या है कि बी फॉर यू में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम बी फॉर यू में जो इन्वेस्टमेंट है वो 7500 पाकिस्तानी रुपीज़, 50 अमेरिकन डॉलर या 183 यूएई दिरहम से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। बी फॉर यू में जो अकाउंट ओपन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपका उनकी वेब पोर्टल bforyoglobal.com पे विज़िट करना है। आपने विज़िट करने के बाद सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने अपना ईमेल आईडी देना है। अपने ईमेल आईडी देने के बाद आपने अपना पासवर्ड देना है, लेकिन पासवर्ड में ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि आपका जो नाम है या पासवर्ड है उसका एक हिस्सा कैपिटल
एक डिजिट कैपिटल, उसके बाद उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे जीमेल के दौरान @ होता है, इस तरह का एक कैरेक्टर और कुछ नंबर्स 1 2 3 इस तरह करके 8 डिजिट से ऊपर उसका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोबारा पासवर्ड को वेरीफाई करना है। फिर जिस रेफरेंस के थ्रू आप B4U ज्वाइन कर रहे हैं उसका रेफरल कोड आपने देना है। तो रेफरल कोड देने का फ़ायदा ये होता है कि जिस बंदे के थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको B4U में डिपॉजिट, विड्रॉल और जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे मेरा B4U कोड है B4U 00289230, B4U 20289230। ये कोड डालने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर नीचे देना होता है, लेकिन उसमें आपने जो चीज़ मद्देनजर रखनी होती है वो होता है कंट्री कोड। अगर आपको कंट्री सेलेक्ट करने में दुश्वारी होती है तो आपने अपना कंट्री कोड जैसे पाकिस्तान का है +92, UAE का है जो +971, इस तरह कंट्री कोड देके और बगैर ज़ीरो के अपना पूरा नंबर लिखना होता है। नंबर लिखने के बाद आपने एक गूगल वेरिफिकेशन कैप्चा होता है जिसको वेरीफाई करना होता है, जिसमें आपने सेलेक्ट करना होता है सिमिलर इमेजेस को, जो वो आपसे पूछता है गूगल। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि वो सिस्टम जांच सके कि ये ह्यूमन एक्टिविटी है ना कि कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटी है। तो ये डालने के बाद उसके बाद आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएशन या रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होता है तो आपका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद हर बंदे को एक यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता यूनिक यूज़र आईडी मिलती है, जिस आईडी के थ्रू आप सिस्टम में अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन इन और आउट कर सकते हैं, पैसे जमा भी करवा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो $7,710 अमेरिकन डॉलर से कम है या 1,07,000 पाकिस्तानी रुपए से कम है तो आप कंपनी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा ना करवाएं, बल्कि अपने सीनियर्स के थ्रू या अपने ट्रस्टवर्दी बंदों के थ्रू आप वो पेमेंट जो है वो सबमिट करवाएं, जो सिस्टम के इंटरनल कैश बॉक्स के थ्रू आप एक दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। कैश बॉक्स क्या है? एक्चुअली सिस्टम का इंटरनल वॉलेट है जिसके थ्रू आप सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे किसी भी बैंक में या आप जायज़ कैश की ऐप यूज़ करते हैं, अकाउंट यूज़ करते हैं, जायज़ कैश टू जायज़ कैश आप जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड जो है वो ट्रांसफ़र इन आउट कर सकते हैं अपने दोस्तों को, फैमिली को। इसी तरह B4U फैमिली ने अपने लिए एक इंटरनल वॉलेट बनाया है जिसको कैश बॉक्स कहते हैं। ये बेसिकली इसलिए है ताकि जो बर्डन है, अगर आप ऑफिशियल वे यूज़ करें B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिशियल प्रोसेस मतलब बैंक अकाउंट्स को यूज़ करें तो आपको डिपॉजिट और विड्रॉल में कम से कम 3 से 10 दिन लग सकते हैं। जबकि आप अगर अपने सीनियर्स या इंटरनल वॉलेट सिस्टम यूज़ करें तो आपकी ये ट्रांजैक्शन 24 से 48 घंटों में हो जाती है। आपका डिपॉजिट भी हो जाता है, आपका विड्रॉल भी हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि जिस बंदे का रेफरल कोड आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना सपोर्टिव है और उसकी सिलेक्शन मैटर करती है। आप लोगों को चाहिए जब भी आप अपना B4U का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो किसी ऐसे बंदे को चूज़ करें जो एक बिजनेसमैन हो और जिसकी जो वर्थ हो वो आप सोसाइटी में अच्छी हो और जो अपनी बात में कमिटमेंट आपको लगे कि वो कमिटमेंट अपनी पूरी करेगा और एक अच्छा अकाउंट मेंटेन कर रहा हो B4U के साथ, उसकी एक अच्छी बड़ी टीम हो। ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप कोशिश करें किसी का रेफरल कोड यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी का फ़ायदा होने में कमी हो सकती है। तो मेरा मशवरा ये है कि हमेशा रेफरल कोड यूज़ करें और इंटरनल सिस्टम को प्रमोट करें, इंटरनल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करें ताकि B4U जो है वो अच्छी तरह रन अप हो सके। अगली बात यह है कि B4U में विदड्रॉ कैसे लगाया जाता है। B4U में विदड्रॉ जो है वो जब आप B4U का पैनल खोलते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड पे एक 3 लाइन वाला बटन होता है। उस बटन पे क्लिक करके जैसे ही आप उसमें देखते हैं तो आपको विदड्रॉल की स्क्रीन नज़र आ रही होती है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप B4U से 3 चीज़ें विदड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 होता है बोनस, नंबर 2 होता है प्रॉफिट, नंबर 3 होता है सोल्ड बैलेंस। बोनस क्या होता है कि जब आप किसी के आपके रेफरेंस से कोई बंदा B4U को ज्वाइन करता है तो B4U आपको उस पर इंसेंटिव देता है। तो सवाल ये है कि B4U इंसेंटिव क्यों देता है? तो उसका जवाब ये है कि B4U इंसेंटिव इसलिए देता है कि B4U की कोई मार्केटिंग टीम नहीं है।
हम B4U के मार्केटिंग टीम है। B4U किसी हमें सैलरीज पे नहीं करता, हमें हर रेफरल के ऊपर, एक नेटवर्क के ऊपर एक बोनस देता है, जो उसको उसके लिए भी बेनिफिशियरी है कि उसके ऊपर एक लायबिलिटी नहीं है किसी को सैलरी देने के लिए, और हमारे लिए बेनिफिट है कि जब हम अपना इनपुट डालते हैं तो हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो उसके बाद होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जितनी आपकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर माहाना जो इनकम आपको जनरेट होती है वो प्रॉफिट होता है। आपको यहाँ बताता चलूँ कि B4U से बोनस जो है आप महीने में जितनी दफ़ा मर्जी निकलवाएं आप निकलवा सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट मिनिमम $40 है। जबकि प्रॉफिट जो है महीने में एक दफ़ा निकलवा सकते हैं, इसकी लिमिट भी मिनिमम $40 है। अब हम बात करते हैं B4U में तीसरी चीज़ जो है वो है सोल्ड बैलेंस। सोल्ड बैलेंस ये होता है कि जब कोई बंदा अपने कंपनी के रूल्स के मुताबिक 6 महीने अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर चुका होता है तो अपने पैसे वापस अगर लेना चाहे तो निकाल सकता है। तो बेसिकली जब जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वहीं डिपॉजिट के आगे सोल्ड लिखा होता है। जब 6 महीने पूरे हो जाए आप सोल्ड के बटन पर क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड सेक्शन में डाल के वहाँ से सोल्ड बैलेंस के थ्रू वापस निकाल सकते हैं। दूसरा, जब आप विड्रॉल में ये तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल वो ऑप्शन में ये पूछता है कि आपको विड्रॉ जो है किस सूरत में चाहिए। नंबर 1 कैश की सूरत में, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, नंबर 2 आपके कैश बॉक्स में, नंबर 3 या किसी आईडी को ट्रांसफ़र करना है। तो बेसिकली B4U में जो इंटरनल कम्युनिटी है, आपस में लोग हैं वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं। तो जो पहला नंबर है कैश, तो कैश की सूरत में आपने B4U में अपनी प्रोफाइल पे जाके अपना अकाउंट नंबर अपडेट करना होता है, जिसमें आपने ये याद रखें कि आपने अपना IBAN नंबर, इंटरनेशनल अकाउंट नंबर ओपन रजिस्टर करना होता है। हर बैंक, आपका जो भी बैंक है उस बैंक का स्पेशली आपके अकाउंट के नंबर के साथ एक इंटरनेशनल नंबर बनता है जो आपने सिस्टम में ऐड करना होता है। दूसरा नंबर पे क्या है कि उसमें अगर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली उसका जो टाइम है वो 15 दिन कंपनी कहती है, 15 से 20 दिन में आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो है चीज़ है वो है आपका कैश बॉक्स में। एक्चुअली B4U जो है जब आप अपने रकम अपने बोनस या प्रॉफिट में से अपने कैश बॉक्स में, अपने कैश बॉक्स वॉलेट में मंगवाते हैं, बेसिकली जो प्रॉफिट है वो एंट्री महीने में सिर्फ एक दफ़ा हो सकती है, और जो बोनस एंट्री है वो भी मतलब कि मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकती, वो ज़रूरत के वक्त हो सकती है और उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। जबकि कैश बॉक्स में जो एंट्री एक दफ़ा जल जाए, अब कैश बॉक्स से कैश बॉक्स एंट्री पे कोई टाइमिंग नहीं होती, जब दिल चाहे जिस टाइम मर्जी चाहे आप अपने कैश बॉक्स से किसी दोस्त को भेज दें, दोस्त के कैश बॉक्स अपने कैश बॉक्स में मंगवा लें। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं सिवाय कैश बॉक्स के सारी अप्रूवल फेज में जाती हैं, सारी पेंडिंग फेज में जाती हैं। मतलब आप रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद कंपनी के पास जाती है, कंपनी उसको 24 से 48 घंटों में या 5 दिन में या 6 दिन में अप्रूव करती है। जबकि जो कैश बॉक्स की एंट्री, जब पेमेंट एक दफ़ा कैश बॉक्स में आ जाए तो कैश बॉक्स से कैश बॉक्स ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल मिनटों सेकंडों में होता है और उस पर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं होते। तो वो आपने क्या करना होता है, अपने कैश बॉक्स में मंगवाना वहाँ मंगवा लें। तीसरे नंबर पर होता है फंड ट्रांसफ़र टू ID। इसमें ये होता है कि अगर आप अपने साथ कोई और दोस्त लिंक कर रहे हैं, अपने नीचे किसी और दोस्त को ऐड कर रहे हैं और अपना बोनस जो है या प्रॉफिट जो है उसको सेल आउट करना चाहते हैं, उसके अकाउंट में मुंतकिल करना चाहते हैं, तो वो आप फंड ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट ID भी कर सकते हैं। करने के बाद आप अमाउंट दर्ज करते हैं, कितनी अमाउंट डॉलर्स में दर्ज करनी है। जब भी अमाउंट लिखनी है सिस्टम पूरे का पूरा डॉलर पे बेस करता है और डॉलर की वैल्यू है 150 रुपीज़। अमेरिकन US डॉलर की वैल्यू है 150 रुपीज़। जो B4U का डॉलर है वो सेल परचेज 150 रुपीज़ का होता है। वो लिखने के बाद नीचे वो आपसे पूछता है कि क्या आप B4U फाउंडेशन, जो B4U का एक प्रोजेक्ट है, उसको कुछ डोनेट करना चाहते हैं। तो आप उसमें अगर करना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं करना चाहते तो खाली छोड़ के सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि B4U में एक और चीज़ ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कैसे कर सकते हैं। जब आप राइट कॉर्नर पे देखें कि एक तस्वीर का दायरा बना होता है, साथ आपका B4U ID लिखा होता है। जब आप ID पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपनी प्रोफाइल आप आ जाती है। तो इस प्रोफाइल के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अपडेट करना होता है। नंबर 1 आपका बैंक अकाउंट होता है। नंबर 2 पे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं कि आप सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हैं। मतलब वो कहता है कि आपने कोई FTP क्रिएट करनी है कि जब भी आपके सिस्टम से कोई ट्रांजैक्शन हो या तो आपको ईमेल आए, ईमेल में एक कोड है, उस कोड के थ्रू आप जब वो कोड एंटर करें तब आप अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकें। नंबर 2 पे वो कहता है कि एक सिक्योरिटी पिन, पर्सनल पिन, जिस तरह हम मोबाइल पे खुफिया कोड डालते हैं वो कोड डालें फिर ट्रांजैक्शन करें। नंबर 3 पे
वो कहता है मोबाइल एसएमएस। इस टाइम मोबाइल एसएमएस जो है उस पर चार्जेस हैं और ऊपर वाली दोनों सर्विस जो है वो फ्री है। मेरा मशवरा ये है कि आप एक पर्सनल पिन 6 हिस्सों का क्रिएट कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि ईमेल में कभी आने जाने में इशू होता है तो वो पर्सनल पिन जो है उसका ट्रांजैक्शन के टाइम कोई इशू नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने सिस्टम में अपनी KYC मतलब नेक्स्ट ऑफ किन जो है उसकी डिटेल अपडेट करनी होती है। अपना ID कार्ड नंबर डालना होता है, उसकी तस्वीर अपलोड करनी होती है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी होती है। आपके बाद इस अकाउंट का कौन ऑनर है उसका नाम और नंबर लिखना होता है और अपनी वालदा मुहतरमा का नाम लिखना होता है। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है जो आपने KYC में लाजमी अपडेट करनी होती है। खुदा न खास्ता किसी हादसे के जरूर आप कुछ हो जाए तो कंपनी ये क्लेम कर रही है, ये कह रही है कि जब खुदा न खास्ता अगर आप अपना अकाउंट कुछ अर्से के लिए ओपन नहीं करते तो हम क्या है आपकी KYC से रब्ता आपके नेक्स्ट ऑफ किन से या जिसका डिटेल दिए उससे रब्ता कर सकते हैं। और बाद वक्त अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाए तो उसको वेरिफिकेशन के लिए आपका नेक्स्ट ऑफ किन जो डाटा है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं होता, वन टाइम यूज़ होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि B4U जो है इस टाइम पाकिस्तान में किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तो मैंने आपको जैसे बताया है B4U पाकिस्तान में एग्रोजैम के नाम से लाहौर में उसकी पेस्टिसाइड कंपनी है। ब्रावो सुपर स्टोर्स की चेन बता दी है आपको, B4U के ऐप के हवाले से बता दिया है। इसके अलावा रिवॉल्ट मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है उसकी, रुमैसा रेजिडेंसी के नाम से उसकी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और फ्यूचर प्रॉपर्टीज के नाम से बैरियटों की तरह की हाउसिंग स्कीम्स प्लान कर रहे हैं। मतलब वो काम कर रहे हैं जिनको कामों में जो प्रॉफिट रेशियो है बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ मुझे B4U के जो ऑनर हैं सैफुर रहमान खान न्याजी साहब, उनकी ज़ात के ऊपर ट्रस्ट है। मेरा मशवरा ये है कि आप सब लोग B4U को स्टडी करें, अच्छे से उसका नॉलेज देखें, उसके बारे में जानने के बाद इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, चाहे थोड़ी कर लें, ताकि ज़िंदगी में कभी हसरत न रहे कि जो लोग आपके साथ है वो तो तरक्की कर चुके हैं, आपने बस ये समझा कि B4U भाग गई है। पैसा जो है दुनिया में कमाया जाता है और दुनिया में ही लगाया जाता है। पैसा उतना किसी बिजनेस में रिस्क उतना लें जितना आप अफोर्ड कर सकें। मतलब अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए है तो कभी भी 1 लाख पूरे का पूरा किसी बिजनेस में न लगाएं। ये बिजनेस के एथिक्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, तो कि कम से कम 25 से 30% या 50% मैक्सिमम जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपने पैसों का उस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जबकि बाकी जो है वो बैकअप प्लान पे रखें। तो एक अच्छा मिशन लेके B4U आ रही है, उसको आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के साथ साथ उसके साथ चलें, उनको मौका दें। देखें, नुकसान इंसान का कभी भी कहीं भी हो सकता है। B4U जो कहते हैं, दावा तो करते हैं कि हम मुजारबे की बेस पे काम कर रहे हैं, हम किसी का हक नहीं खाएंगे। मुजारबा ये होता है कि हम साहिब माल हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और B4U जो है वर्कआउट कर रहा है। वो अब वर्क करने के बाद अपने हिस्से का पैसा अपने पास रख के अपनी मेहनत का बाकी हमें प्रॉफिट में से हिस्सा दे देते हैं। 7 से 12% जो इस टाइम चल रहा है, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इस टाइम बूम ही इतना है कि वो बंदा इतना इजीली निकाल सकता है। तो बाकी अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप शकूक व शुबहात में